ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग बाबा बना दिए हम बच्चों का, है ना। हम लोग के साथ कौन है? भगवान है, शिव बाबा है। सबका मालिक एक है और वो हमारे साथ है। तो जिनके साथ भगवान होंगे वो कभी दुखी होगा? वो कभी नाराज होगा? उसका खुशी गायब होगा? वो कभी बीमार पड़ेगा? तो सोचने वाली बात है। दुखी क्यों है? नाराज क्यों है? बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या कारण है? इतने बाढ़ तूफान क्यों आ रहे हैं? भूकंप क्यों आ रहे हैं? कल भूकंप आया ना। और कुछ लोग भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं जो कि सच भी साबित हो रहे हैं। तो क्या है कारण इन सब के पीछे का? तो बाबा कहते हैं कि हम लोग कितने सुखी थे, खुश थे, निरोगी थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, और अभी क्या बना दिया रावण ने? झूठा। तो आज तो विजयदशमी के बाद का दिन है। आज मोस्टली स्कूल्स बंद ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास करना ना भूलें। इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, जिसमें हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं और कहानी भी, मज़ेदार कहानी भी लेकर आते हैं, जिससे लोगों को बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मेडिटेशन करवाते हैं और कहानी से सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। तो स्कूल तो है नहीं, तो दोनों घर में ही हैं, दोनों क्लास कर रही हैं। अभी क्लास भी शुरू होगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो कल के मुरली के 2 शब्द याद है आप लोग को, सच और सच क्या है, झूठ क्या है? इसको परखने की शक्ति कौन देता है? बाबा देते। बाबा कहते जब अपने को आत्मा समझेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, तो सच और झूठ को भी परख पाएंगे और बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। मैं और बाबा, बस, है ना। भगवान मेरा साथी है। पांडव के साथ कौन था? भगवान थे ना। और कौरव के साथ, है ना। तो कौन जीता? पांडव जीते ना। स्वीटेस्ट वर्ड, सबसे स्वीटेस्ट वर्ड, सबसे मीठा शब्द, सबसे मीठा कौन है? कल बाबा बोले बाबा है। प्यार से बाबा 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 दिन भर करो। बाबा संग खाओ, बाबा संग बैठो, बाबा संग खेलो। लेट बाबा बाबा ऑलवेज कम आउट फ्रॉम योर माउथ। कीप गिविंग बाबा इंट्रोडक्शन। बाबा का सबको परिचय देते रहो। बाबा 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 बाबा, क्या पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। दुनिया का सबसे पॉजिटिव वर्ड क्या है? बाबा है ना। भगवान, जिसको हम लोग परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो सबसे पॉजिटिव और मीठा शब्द है, ये मुख में आता है तो क्या करता है? हमारे ब्रेन में पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलने लग जाती है। ये साइंटिफिक वो है। इससे क्या होता है? बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलता है, विश्वास जागृत होता है। तो ये कल की मुरली से मंथन चिंतन हुआ। आज की मुरली में बाबा के महावाक्य क्या है वो भी देख लेते हैं। 2 शब्द भी देखेंगे, होमवर्क भी देखेंगे। आज के मुरली के महावाक्य जानने से पहले आइए हम लोग जाने, कल दशहरा था ना। 10 हरा। अच्छा, दशहरा में क्या होता है? कल क्या हुआ था? वहाँ पे रावण दहन हुआ था। एक तो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि रावण को लोग दहन करने के लिए रावण को दौड़ा रहा है और रावण भाग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। क्यों नहीं? वो कह रहा है कि राम जी जलाए रावण को तो अब शोभा देता है, लेकिन ये दुनिया वाले हमको जला रहे हैं। वो तो उनके अंदर तो खुद ही रावण बैठा है। वो कह रहे थे कि सबसे अपने अंदर मन का जो रावण है उसको जलाओ। बताओ तुम लोग दोनों कि मन का रावण क्या है? इधर आओ।
मन में कौन सा रावण बैठा है? इधर आ, ये मन का रावण है। तो इसको क्या करो? जलाओ, भस्म करो। तो वहाँ पे रावण जो जलाते हैं वो पटाखा फोड़ते हैं, उसमें बहुत सारा पुतला बना के जला देते हैं। तो क्या मन का रावण जला? तो ये सब कैसे जलता है? क्या इसको भी पटाखा फोड़ के जलाए? क्या करे बताओ? होली में होलिका भी जलाते हैं ना, उसमें गोईठा और लकड़ी ये सब यूज होता है। धूप भी जलाते हैं, हवन करते हैं, दुर्गा पूजा में हवन किए ना। तो सोचिए प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात है कि स्वाहा, स्व मतलब होता है मैं खुद, और मेरे अंदर का महिषासुर रावण क्या है? 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, टीवी, मोबाइल का नशा, सोशल मीडिया, वीडियो गेम का नशा। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आलस, अलबेलापन, सुस्ती, बीमारी। क्या करो? इसको जलाओ। तो इसके लिए कौन सा यूज करें? लकड़ी, गोईठा, हवन, पटाखा, क्या करें यूज? बताओ। अंदर का रावण कैसे जलेगा बताओ? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, वहाँ पे टाइमर चल रहा है। बताओ। बाबा से। अंदर का रावण कैसे जलेगा? जैसे लड़ाई हो जाता है दोनों के बीच में कभी कभी, योग करके। हाँ, योग भारत का प्राचीन सभ्यता, कल्चर, वो है योग मतलब होता है कनेक्शन। अभी वियोग है, देखिए वियोग हो गया, 2 उंगली है, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया योग, है ना। ये पोज भी लोग करते हैं ना। तो योग मतलब ये है आत्मा, और ये है मान लो परमात्मा। ये मान लो ये आत्मा, ये परमात्मा। तो ये दोनों को क्या करो? कनेक्ट कर दो। और कनेक्ट करने से क्या होगा? बाबा की लाइट अपने अंदर आने लगेगी, और आकर के क्या होगा? बैटरी चार्ज होगा, ज्वाला स्वरूप याद, और उससे क्या होगा? भस्म हो जाएगा अंदर का रावण। तो ज्वाला स्वरूप याद कैसे किया जाता है? तो ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाना है और मुरली सुन के राजयोग का अभ्यास करना है। राजयोग समझ में है? राजा बनने वाला, आपको राजा बनाने वाला योग है। कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर ही गलत कर्म करते हैं, और सारा खेल कर्मों का है। कर्मों के कारण ही हम लोग दुखी हैं, कर्मों के कारण ही सुखी है, कर्मों के कारण ही नाराज है, कर्मों के कारण ही बीमार है, परेशान है। कोई हमको दिया थोड़ी, हमारे कर्मों का खेल है, कर्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? प्यारे भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिए। आपको जो भी लगता हो कमेंट जरूर करना है। आज की मुरली में देखो बाबा क्या बोले। हम लोग मेडिटेशन करेंगे। कल नशा मुक्ति का हमारा ड्रामा भी हुआ, उसमें बहुत अच्छी सेवाएं हुई है, बाबा ने कराया है। और हम लोगों को अभी हम लोग एक छोटा सा संकल्प लेंगे लास्ट में, छोटा सा मेडिटेशन करने के बाद, जिसमें सभी प्रकार के नशों से मुक्ति, खैनी गुटखा से, जो भी मोबाइल एडिक्शन, किसी को चाय का एडिक्शन भी है ना, बहुत सारे एडिक्शन। क्या होता है? नशा वो चीज़ होता है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो खेल खत्म। ऐसा नहीं करना है, वो है नशा बन चुका है। तो हमको एक ही नशा रखना है, बाकी सब नशा छोड़ देना है। कौन सा? बोलो। एक ही नशा रखना है बस। हाँ, बाबा का। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी समा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली का आज बाबा रहस्य बता रहे हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, पूरे विश्व में एक सच्चा धर्म की स्थापना भगवान कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ सबकी ज्योति जगी हुई रहती है, कभी बुझती नहीं है। दीपावली पे और भी मनन चिंतन करेंगे फिर कभी, अभी टाइम है, 20 दिन कर लेंगे बीच में। बाबा ने तुम बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है कि तुम बच्चे परम धाम से आती हैं आत्माएं, मैं भी परम धाम से आता हूँ, बाबा ने समझाया। और तुम सब आते हो क्या करने के लिए? पाठ बजाने के लिए। ड्रामा क्या है? कल्याण। हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है। चलो जल्दी जल्दी बताओ।
होई है वही जो राम रची राखा, भक्ति में बोलते हैं ना। अच्छा, जिस जेकर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई, है ना। कालों के काल महाकाल जिसके साथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और बोल बम के नारा बाबा एक सहारा, ये भी बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में। और क्या क्या बोलते हैं, बोल बम, मेरा गाड़ी मेरा घोड़ा मेरा घर मेरा मोबाइल सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, ये भी बोलते हैं ना। और नथिंग न्यू, और क्या बोलते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। और क्या बोलते हैं, जो हुआ सो अच्छा, जो हो गया जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ बाबा को याद करो, हनुमान बनो, ठीक है। पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे से करो, सफलता तो आनी ही है। आप सबने मूवी देखी होगी ना, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी। पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफलता मिलना ही है। मेहनत इतना ईमानदारी से करो, था ना एक डायलॉग, आगे आप लोग पूरा कीजिएगा, याद नहीं आ रहा। रूप बसंत बन के बाबा कह रहे सदैव मुख से ज्ञान रतन निकले, उल्टा फुल्टा गाली गलौज ये वो निगेटिव नहीं निकले, मुख से सदैव अच्छा निकले। उससे क्या होता है, ब्रेन में एनर्जी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। अच्छा, बाबा का मतलब सच्ची दीपावली मनाना, अपनी जोत जगानी है और सबकी जोत जगा दो, मतलब पूरे विश्व में सत्य की स्थापना हो जाए, सब सच बोलने लगे, झूठ कोई भी ना बोले, क्योंकि ऐसी दुनिया बनानी है तो धीरे धीरे बनना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा ना। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, जोत जगा के रखो। आज बाबा ने हमको शक्तियों का स्टॉक भरा है वरदान में, ध्यान से सुनिए। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव, स्टॉक जमा कर लो, तब विश्व की महाराजन की पदवी आपको प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को तलाक दे दो। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है वो चेक करो कि हमारे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है, चेक कीजिए। कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आप नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, आलस अलबेलापन, मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रहे हैं, क्यों, ड्यू टू आलस। डॉक्टर कहते हैं ना जाने मॉर्निंग वॉक, क्या आप लोग जाते हैं, कमेंट करके बताएंगे क्यों नहीं जा पाते हैं और कैसे जाएंगे, इसका भी अभ्यास आप लोग करेंगे। और आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा, बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस क्या करता है, सबको रास्ता बताता है ना। एक तो समुद्र में क्या होता है, ऐसे लाइट हाउस रहता है और वो सबको रास्ता बताता है समुद्र में। वैसे बाबा कहते हैं लाइट हाउस बनो, सबको बाबा का परिचय दो, सब स्टूडेंट्स लोग को बताओ कि मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है, माइंड को बैटरी को चार्ज करना है, स्वस्थ रहना है। स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है तो मेडिटेशन तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आध्यात्मिक पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। और आज की कहानी हम लोग लेंगे, आज की कहानी होमवर्क बनाई है, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, एटिया का होमवर्क है। तो आज का होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, वो है, मैं सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न आत्मा हूँ। और आज की मुरली से दो शब्द ले लीजिए, स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि। भगवान आते हैं हमको स्वच्छ बुद्धि बना देते हैं, लेकिन रावण क्या करता है, तुच्छ बुद्धि बना देता है। तो हमने दीपावली में क्या करना है, सब साफ सफाई करना है। तो सबसे पहले किसकी सफाई करनी है, किसकी, मन की। कुछ जवाबें नहीं देती है, इधर ध्यान है ना, देखिए ध्यान किधर है, जरा देख लीजिए इन लोग का। ये वो उधर है, उसका वीडियो दिखाते हैं, रुकिए, अभी यहीं थी, चल गई। तो क्या करना है, इधर ध्यान दो, क्या पूछे, तुच्छ बुद्धि कौन बनाता है और स्वच्छ बुद्धि कौन बनाता है, हाँ। तो आज की मुरली से आज का जो कहानी है वो लेंगे, सेठ और नौकर हो गया।
मुखिया का न्याय, ध्यान दीजिए। ये है कौन सी क्लास की है? आप 5 क्लास की। 5 क्लास। मुखिया, चंदनपुर गांव का मुखिया न्याय प्रिय था। गांव का कोई भी व्यक्ति जब उसके पास किसी की शिकायत लेकर जाता था ना, तो पहले वह सच्चाई जानने का प्रयास करता था। वह सच के आधार पर ही न्याय करता था। गांव वाले पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करते थे। वे जानते थे कि उनका मुखिया न्याय के लिए अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करता है। मुखिया को न्याय की सीख अपने पिता से मिली थी। उसके पिता का न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ओम शांति। आसपास के अन्य गांवों के मुखिया भी उनसे सलाह लेने आते थे। मुखिया के पिता ने अपने अंतिम दिनों में बेटे को समझाते हुए कहा था कि देखो बेटा, मुझे दूर दूर से लोग सम्मान देने आते हैं क्योंकि मैं सच का साथ देता हूँ। सच का साथ देने के लिए अपने पराये अमीर गरीब का भेद भूलना पड़ता है। तुम सदा सच का साथ देना और अपने पिता की इज्जत पर कभी आँच मत आने देना। ऐसे उसको सिखाए मरते समय मुखिया जी। तो हम लोग को भी सदा सच का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ कभी। आजकल देखिए कोर्ट में क्या हो रहा है, वकील अभी केस सुनने के लिए मिलते हैं बहुत सारे, कि वकील जो है पैसा खा लिए दोनों पार्टी से, और वकील अपना जो है काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे हर फील्ड में ये सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सोच सकते हैं आप। तो हमें सदा सच का साथ देना चाहिए। अगर हम सदा सच का साथ देंगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। इसीलिए कल बाबा ने कहा सतयुग में न कोर्ट होगा, न वकील होगा, न जज होगा, न चोर होगा, न पुलिस होगा, ये सब होगा ही नहीं। तो मुखिया ने अपने पिता की सीख सदैव याद रखी और उनकी इज्जत पर कभी आँच आने नहीं दिया। गांव वाले भी यही कहते थे कि मुखिया ने अपने पिता का सम्मान बढ़ाया है। गांव वालों के विचार जानकर मुखिया का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था। तो मुखिया का एक 20 साल का बेटा था। वह शहर के कॉलेज में पढ़ता था। वह छुट्टी के दिन ही अपने माता पिता से मिलने गांव आता था। मुखिया अपने पिता की तरह अपने बेटे को समझाते हुए कहता था, क्या कहता था? ठीक से कहानी सुनो, अभी पूछेंगे। क्या कहता था मुखिया? देखो बेटा, तुम्हारे पिता का पूरे गांव में सम्मान है क्योंकि तुम्हारा पिता सच का साथ देता है ना। तुम्हें भी सदा सच का साथ देना है। वो भी अपना बेटा को बोल दिया। तो मुखिया के बेटे को अपने पिता की बातें पसंद नहीं आई क्योंकि आजकल का बच्चा, वह पिता की उपेक्षा करते रहता था। पिताजी, छुट्टी के एक दिन के लिए घर आता हूँ और आप उपदेश देने लगते हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद ही समझदार हूँ। बेटे की बातें सुनकर मुखिया को निराशा होती थी कि परंतु जब भी बेटा सामने आता वे स्वयं को रोक नहीं पाते और उसे नई नई सीख देने लगते। वे अपनी पत्नी से भी बेटे को समझाने के लिए कहते थे, अपने बेटे को समझाओ, मेरी बातें उसे पसंद नहीं आती है। एक बार मुखिया का बेटा अपने 4 मित्रों के साथ शहर से गांव आया। ठीक, तो कॉलेज 10 दिन के लिए बंद था, इसीलिए उसके मित्र गांव का जीवन देखने के उद्देश्य से उसके साथ आए थे। मुखिया की पत्नी अपने बेटे और उसके मित्रों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। 5 मित्र बहुत खुश थे। शाम को 5 मित्र घर से बाहर खेलने चले गए। उन्होंने बीच रास्ते में विकेट गाड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनसे कुछ ही दूरी तक एक गवाला दूध दूह रहा था। उसने मुखिया के बेटे से कहा, बेटा कहीं और जाकर खेलो। परंतु मुखिया के बेटे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह तेजी से बल्ला घुमा रहा था। अचानक एक तेज गेंद गवाले के घुटने पर लगी और वह पीड़े से कराहने लगा और दूध की बाल्टी एक तरफ लुढ़क गई। सारा दूध गिर गया। गवाला अपनी शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया के बेटे की शिकायत थी, इसलिए आसपास के कई किसान ग्वाले साथ में आए थे। गवाले ने मुखिया को बताया कि उसका 10 लीटर दूध मिट्टी में बह गया है। उसका घुटना भी घायल हो गया है। उसके चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। मुखिया की पत्नी ने मध्यम स्वर में कहा, गवाले को दूध के पैसे देकर वापस भेज दो। मुखिया ने गवाले को दूध के पैसे देते हुए अपना निर्णय सुनाया कि जब तक गवाले की चोट ठीक नहीं हो जाती मेरा बेटा उसकी मदद करेगा। गवाले को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उसके मित्र शहर वापस जा सकते हैं। वे चाहे तो गवाले की मदद भी कर सकते हैं। मुखिया का बेटा क्रोधित था, परंतु मुखिया के निर्णय से गांव वाले प्रसन्न थे। मित्रों के समझाने पर मुखिया का बेटा भी शांत हो गया। 5 मित्रों ने गवाले के काम में हाथ बटाया। 5वें दिन गवाला स्वस्थ हो गया। 5 मित्र भी खुशी खुशी वापस शहर लौट आए।
तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला प्यारे भाइयों बहनों, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, है ना। क्या वो अपने बच्चे को सही सीख देता था ना, तो अपने माता पिता की सही सीख को लेना चाहिए। गांव वाले मुखिया की प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि वो सच का साथ देता था। ठीक बात है, तो हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। और सदा सच का साथ देना चाहिए कि नहीं भाइयों बहनों? प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स बताइए, झूठ का साथ देने से ही रावण राज्य आया है। इस दुनिया में दुख और तकलीफ बढ़ रही है। सच का साथ देते तो आप बहुत अच्छी जगह रहते, खूब दुआएं कमाते, बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि बद्दुआएं आ रही हैं, क्योंकि हमने गलत कर्म कर दिया है। तो प्यारे बच्चों बताओ, मुखिया किस आधार पर न्याय करता था? सच के आधार। मुखिया को न्याय की सीख कहाँ से मिली थी? अपने पिता से। मुखिया को भी अपने पिता ने मरते समय कहा था कि बेटा, कितना भी बड़ा ऊंचा पद हो जाए लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना, हमेशा सच का साथ देना, तो जिंदगी में बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंच जाओगे। मुखिया ने अपने बेटे को समझाते हुए क्या कहा? मुखिया ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, सत्य का साथ देना। मैं भी मैं सत्य के साथ देता, इसलिए सब मेरे मुखिया ने ग्वाले को पैसे देते हुए क्या निर्णय सुनाया? कि मेरा बेटा आपका मदद हाँ, करेगा, ग्वाले का मदद करेगा जब तक उसका पैर ठीक नहीं हो जाता। क्योंकि वही ना तोड़ा था, मुखिया का ग्वाला का पैर वही ना तोड़ा, वही ना उसको बॉल से मार दिया। ग्वाला क्या शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचा? ग्वाला 10 लीटर दूध गिरने लगा। उसका दूध भी गिर गया, घुटना में भी दर्द हो गया। तो प्यारे बच्चों, मीठे सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए कहानी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की मुरली से 2 शब्द है, स्वच्छ और तुच्छ। इसका होमवर्क बनाएंगे कि स्वच्छ क्या होता है, तुच्छ क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग स्वच्छ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो रावण करवाता है, जो तुच्छ बुद्धि की निशानी है। और आज का होमवर्क क्या दिए थे अभी? समान सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न आत्मा हूँ, ये होमवर्क भी बनाएंगे। चलिए 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे और शुभ संकल्प लेंगे, जो भी प्रकार का नशा, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब सब छूट जाए। ध्यान से शांति से बैठे, आंख बंद कर लें। ओम शांति। अपने आप को संकल्प दे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति दूत हूँ। अब अपने आप को संकल्प दें कि मैं सभी तरह की विकारी आदतों से मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सभी तरह के विकारी आत्मा, मैं नशा मुक्त हूँ, नशा मुक्त, हर प्रकार के नशे से मुक्त हूँ। आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगा, ना नशा किसी को करने दूंगा, मोबाइल का सदुपयोग करूँगा, है ना। और मेरे से ये वाइब्रेशन पूरी दुनिया को फैल रहे हैं, मेरे माध्यम से कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का उद्धार हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। ओम शांति।